राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन श्री बनि चंद्र। जय जय राधा वल्लभ गुरु हरिवंश, गुरु वृंदावन गुरु बनि चंद्र। ओम श्री परमात्मा नमः। श्री गणेशाय नमः। राम नाम के जपे जाई, जिए की जरनी। कली काल अपर उपाय ते अपाय भय। जैसे तम नासबे को चित्र के तरनी। कर्म कलाप परिताप पाप साने सब। जो सुफुल फूले तरु पोकट फरनी। दंभ लोभ लालच उपासना विनाशिनी के। सुगति साधन भई उदर भरनी। जोग न समाधि निरुपाधि न विराग ज्ञान। बचन विशेष भेष कहू न करनी। कपट कुपथ कोटि कहनी रहनी खोटी। सकल सराहे निज निज आचरणी। मरत महेश उपदेश है कहाँ करत। सुर सरी तिर काशी धर्म धरनी। राम नाम को परताप हर कहे जपे आप। जुग जुग जाने जग वेद हूँ बरनी। मति राम नाम ही सो, रति राम नाम ही सो। गति राम नाम ही की विपत्ति हरनी। राम नाम सो प्रतिति प्रीति राखे। कब हुक तुलसी ढंढरेंगे राम आपने ढरनी। श्री राम नाम जपने से ही मन की जलन मिट जाती है। इस कलियुग में योग यज्ञादि दूसरे साधन तो सब वैसे व्यर्थ हो गए हैं। जैसे अंधेरा दूर करने के लिए चित्र लिखित सूर्य व्यर्थ है। कर्म तो बहुत तेरे दुख और पापों से सने हैं। कर्मों का करना इस समय ऐसा है जैसे किसी वृक्ष में बड़े ही सुंदर फूल फूले पर फल लगे ही नहीं। दंभ लोभ और लालच ने उपासना का भली भांति नाश कर दिया है और मोक्ष का साधन ज्ञान आज पेट भरने का साधन हो रहा है। इस प्रकार कर्म उपासना और ज्ञान तीनों की ही बुरी दशा है। न तो योग ही बनता है न समाधि ही। उपाधि रहित वैराग्य और ज्ञान लंबी चौड़ी बातें बनाने और भेष बनाने भर के ही रह गए हैं। करने कुछ भी नहीं, केवल कथनी है। कपट भरे करोड़ों कुमार्ग चल पड़े हैं। कहनी और रहनी सभी खोटी हो गई है। सभी अपने अपने आचरणों को सराहना करते हैं। एक राम नाम की महिमा रही है। शिव जी गंगा के किनारे काशी की धर्मभूमि पर मरते समय जीव को क्या उपदेश देते हैं। वे श्री राम नाम के प्रताप का वर्णन करते हैं, दूसरों से कहते हैं और स्वयं भी जपते हैं। अनेक युगों से इसे संसार जानता है और वेद भी कहते चले आए हैं। अब तो राम नाम ही में अपनी बुद्धि को लगाना चाहिए। राम नाम ही से प्रेम करना चाहिए और राम नाम ही की शरण लेनी चाहिए, क्योंकि एक यही साधना जीव की जन्म मरण रूप विपत्तियों को दूर करने वाली है। हे तुलसी, राम नाम पर विश्वास और ढूंढ प्रेम बनाए रखेगा तो कभी न कभी श्री राम जी अवश्य ही अपने दयालु स्वभाव से तुझ पर दया करेंगे। लाज न लागत दास कहावत, सो आचरण विसारी सोच तजी। सो हरि तुम कह भावत,
सकल संग तजी भजत जाहि मुनि, जप तप जाग बनावत, मौसम मंद महाखल पाम्बर, कौन जतन ते ही पावत, हरि निर्मल मिल गर्षित हृदय, असमंजस मोहि जनावत, जेहि सर काक कंक बक सुकर, क्यों मराल तह आय आवत, जाकी शरण जाई गोविद, दारुण त्रैताप बुझावत, तहु गए मद मोह लोभ अति, सरगहूँ मिटत न सावत, भव सरिता कहनाऊ संत, यह कहीं और नि समझावत, हो 300 हरि परम बैर करी, तुम सो भलो मनावत, नाहिन और ठोर मो कहताते, हठी ना तो लावत, राखू शरण उदार चुरामणि, तुलसीदास गुण गावत, कौन जतन बिनती करिए, निज आचरण विचारी, हारी ही मानी जानी डरिए, जही साधन हारी, साधन हरि द्रबहु जानी, जन सो हठी परिहरिए, जाते विपति जाल निशिदिन, दुख तेहि पथ अनुसरिए, जानत हूँ मन बचन कर्म परहित, किन्हीं तरिए, सो विपरीत देखी, पर सुख बिनु कारण ही जरिए, श्रुति पुराण सबको मत, यह सत्संग सुहृद धरिए, निज अभिमान मोह ईर्षा बस तिन्हि न आदरिए, संतत सोई प्रिय मोहि, सदा जाते भव निधि परिये, कहो अब नाथ कौन बलते, संसार सोग हरिये, जब कब निज करुणा सुभावते, द्रबहु तो निस्तरिये, तुलसीदास विश्वास आन नहीं, कत पति पची पची मरिये। मन बुद्धि और इंद्रियों के संयम की बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि बिना संयम किए हुए यह मनुष्य का पतन कर ही डालते हैं। भगवान ने भी कहा है कि हे अर्जुन, क्योंकि आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रथमन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती है। क्योंकि वायु जल में चलने वाली नाव को जैसे हर लेती है, वैसे विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है, वो एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। मनु जी ने भी कहा है कि सब इंद्रियों में से जो एक की भी इंद्रिय विचलित हो जाती है, उसी से इस मनुष्य की बुद्धि ऐसे जाती रहती है जैसे एक भी छिद्र हो जाने से बर्तन का समस्त जल निकल जाता है। अंतकरण के संयम का नाम सम और इंद्रियों के संयम का नाम दम है। इनको प्राय स्मृतिकारों ने धर्म का अंग माना है। गीता में सम और दम को ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म और वेदांत में इनको साधन के अंग माना है। बस में किए हुए मन इंद्रिय मित्र और नहीं, बस में किए हुए शत्रु के समान है। मुक्ति और बंधन में भी प्रधान हेतु यही है, क्योंकि बस में करने पर ये मुक्ति के देने वाले नहीं, बस में किए हुए दुखदायी बंधन के हेतु होते हैं। जल जैसे स्वभाव से नीचे की ओर जाता है, वैसे ही इंद्रियगण आसक्ति के कारण स्वभाव से विषयों की ओर जाते हैं। विषयों के संसर्ग से दुराचार और दुर्गुणों की बुद्धि वृद्धि होकर मनुष्य का पतन हो जाता है। मनु जी भी कहते हैं कि मनुष्य इंद्रियों में आसक्त होकर निसंदेह दोष को प्राप्त होता है और उनको ही रोककर उस संयम से सिद्ध प्राप्त कर लेता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि इंद्रियों के साथ विषयों का संसर्ग ही सारे अनर्थों का मूल है। इसलिए हे बालकों, इन सब विषयों भोगों को नाशवान क्षण भंगुर दुख रूप समझकर यथाशक्ति त्याग करने की चेष्टा करनी चाहिए।
बहुत से भाई कहते हैं कि विषयों के भोगते भोगते इच्छा की पूर्ति अपने आप ही हो जाएगी, किंतु उनका यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि मनु महाराज कहते हैं कि नाना प्रकार के भोगों की इच्छा विषयों के उपभोग से कभी शांत नहीं होती, बल्कि घृत से अग्नि के समान बार बार अधिक ही बढ़ती जाती है। कितने ही लोग विषयों के भोगने में ही सुख और शांति मानते हैं, किंतु यह उनका भ्रम है। जैसे पतंगों को प्रज्वलित अग्नि, दीपक आदि में सुख और शांति प्रतीत होती है, पर वास्तव में वो दीपक उनका नाशक है। इसी प्रकार संसार के विषय भोगों में मोहवश मनुष्य को क्षणिक शांति और सुख प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में विषयों का संसर्ग उसका नाशक यानी पतन करने वाला। इसलिए विवेक, विचार, भय या हठ से किसी भी प्रकार हो, मन इंद्रियों को विषयों से हटाकर बस में करने के लिए कटिबद्ध होकर प्राण प्रयत्न चेष्टा करनी चाहिए। मनु जी ने भी कहा है, पंडित को चाहिए कि मन को हरने वाले विषयों में विचरने वाली इंद्रियों के रोकने में ऐसा यत्न करे कि जैसे घोड़ों के रोकने में सारथी करता है। मनुष्य को चाहिए कि इंद्रिय समूह को वश में करके तथा मन को रोककर योग से शरीर को पीड़ा न देते हुए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि समस्त पुरुषार्थों को सिद्ध करे। इसलिए हे बालकों, प्रथम वाणी यदि इंद्रियों का फिर मन का संयम करना चाहिए। गीता अध्याय 3 श्लोक 41 और 43। जो मनुष्य अपनी निंदा करे या गाली दे, उसके बदले में शांतिदायक, सत्य, प्रिय और हितकर कोमल वचन कहना चाहिए, क्योंकि यदि वह अपनी सच्ची निंदा करता है तो उससे तुम्हारी कोई हानि नहीं है, बल्कि तुम्हारे गुणों को ढकता है। यह उपकार ही है। यदि कोई तुम्हारे साथ मारपीट करे या तुम्हारी कोई चीज़ चुरा ले या जबरदस्ती छीन ले अथवा किसी भी प्रकार से तुम्हारे साथ अनुचित व्यवहार करे, तो तुम्हें उसे भी सहन करना चाहिए। अपने पूर्व के किए हुए अपराध के फल स्वरूप भगवान का ही किया हुआ विधान समझकर चित्त में प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि बिना अपराध किए और बिना भगवान की प्रेरणा के कोई भी प्राणी किसी का अनिष्ट नहीं कर सकता। इसलिए हमेशा एक तिल के का भी यदि किसी भी प्रकार का हमें कष्ट होता है, दुख होता है, तो हमें यही समझना चाहिए कि हमने ऐसा कर्म कभी न कभी किया है जिसके बदले में हमें मिला है हमें नुकसान। तो जिस परिस्थिति में हो, सहन करने से धीरता, वीरता, गंभीरता और आत्मबल की बुद्धि भी होती है, वृद्धि भी होती है। अवश्य ही क्षमा बुद्धि से सहन होना चाहिए, कायरता या डर से नहीं। आत्मरक्षा के लिए या अन्याय का विरोध करने के लिए आवश्यकता अनुसार उचित प्रतिकार करना भी दोष की बात नहीं है, किंतु इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कहीं किसी का अनिष्ट न हो जाए। मनु जी ने कहा है कि मनुष्य को चाहिए कि दूसरे के द्वारा दुख दिए जाने पर या देव योग से कोई दुख प्राप्त हो जाने पर भी मन में दुखी न हो तथा दूसरे से द्रोह करने में कभी मन न लगावे। अपनी जिस वाणी से किसी को दुख हो ऐसी लोक विरुद्ध वाणी कभी न बोले। ब्राह्मण को चाहिए कि सम्मान से विष के समान नित्य डरता रहे, क्योंकि अभिमान बढ़ने से बहुत हानि है, और अमृत के समान सदा अपमान की इच्छा करता रहे, अर्थात तिरस्कार होने पर खेद न करे। अपमान सह लेने वाला मनुष्य सुख से सोता है और सुख से जागता है और इस संसार में सुख से विचरता है, परंतु दूसरों का अपमान करने वाला नष्ट हो जाता है। इसलिए किसी का अनिष्ट करना, किसी का साथ बैर करना या किसी में द्वेष या घृणा करना
अपने आप का पतन करना। बालक का जब तक विवाह नहीं होता तब तक वह गुरु के पास या माता पिता के पास कहीं रहे, वह ब्रह्मचारी ही है। ब्रह्मचारी को लहसुन, प्याज, मदिरा, मांस, भांग, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, गांजा आदि घृणित एवं मादक पदार्थों का सेवन करना तो दूर रहा, उसका तो स्मरण भी नहीं करना चाहिए। अतर, फुलेल, तेल, पुष्पों की माला, आँखों का अंजन, बालों का श्रृंगार, नाचना, गाना, बजाना, स्त्रियों का दर्शन, भाषण, स्पर्श एवं सिनेमा, थिएटर आदि खेल तमाशों का देखना, इन सबको सारे अनर्थों का मूल कामोदीपन करने वाला वीर्यनाशक समझकर त्याग कर देना चाहिए। झूठ, कपट, छल, छिद्र, जुआ, झगड़ा, विवाद, निंदा, चुगली, हिंसा, चोरी, जारी आदि को महापाप समझकर इन सब का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, बैर, अहंकार, दंभ, दर्प, अभिमान और घृणा आदि दुर्गुणों को सारे पाप और दुखों का मूल कारण समझकर हृदय से हटाने के लिए विशेष प्रयत्नशील रहना चाहिए। बालक एवं ब्रह्मचारियों के लिए मनु जी कहते हैं कि शहद, मांस, सुगंधित वस्तु, फलों के हार, रस, स्त्री, सिर की भांति बनी हुई समस्त मादक वस्तुएं और प्राणियों की हिंसा, इन सबको त्याग देना चाहिए। जुआ, गाली गलौज, निंदा तथा झूठ एवं स्त्रियों को देखना, आलिंगन करना और दूसरे का तिरस्कार करना, इन सब का भी ब्रह्मचारी को त्याग कर देना चाहिए। उबटन लगाना, आँखों का आंजना, जूते और छत्र धारण करना एवं काम, क्रोध, लोभ और नाचना, गाना, बजाना, इन सब को भी त्याग दे। सोडा, वाटर, बर्फ, बिस्कुट, डॉक्टरी दवा, होटल का भोजन आदि भी ये सब अपवित्र बताया गया, इसलिए धर्म में बाधक समझकर इनका त्याग करना चाहिए। ऐसे भोजन को भगवान ने तामसी बताया है। प्राय सोडा, वाटर और बर्फ, उच्छिष्ट बिस्कुट में मुर्गी का अंडा, डॉक्टरी, औषधि, मध, मांस आदि मिश्रण, होटल के भोजन में यह सब तो संसर्ग होता ही है, इसलिए उसे दूर होना चाहिए, बचना चाहिए। जो भोजन अधपका, रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी और उचित है तथा जो अपवित्र भी है, वो भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। उपयुक्त दुर्गुण और दुराचारों को न त्यागने वाले पुरुष के यज्ञ, दान, तप, नियम आदि उत्तम कर्म सफल नहीं होते। मनु जी कहते हैं, दुष्ट स्वभाव वाले मनुष्य के वेद, दान, यज्ञ, नियम और तप ये कभी भी सिद्धि को प्राप्त नहीं होते, अर्थात इन सब का उत्तम फल उसे नहीं मिलता। दुराचारो ही पुरुषो लोके भवति निंदितः, दुख भागी च संतः व्याधो अल्पप्रभुस्वा। दुराचारी पुरुष सदा ही लोक में निंदित, दुख भोगने वाला, रोगी और अल्पायु होता है। अतः दुर्गुण और दुराचारों का त्याग करके मन और इंद्रियों को विषय भोगों से हटाकर अपने स्वाधीन करना चाहिए। मन और इंद्रियों का संयम होने से राग, द्वेष, हर्ष, विषाद का नाश सहज में ही हो सकता है। जब प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में हर्ष, शोक नहीं होता तथा मन और इंद्रियों के साथ विषयों का संसर्ग होने पर भी चित्त में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता, तब समझना चाहिए कि सच्चा जितेंद्रिय संयमी पुरुष है। मनु जी भी कहा है कि जो मनुष्य सुनकर, छूकर, देखकर, खाकर और सुनकर न तो प्रसन्न होता है और न उदास होता है, उसे जितेंद्रिय जानना चाहिए। मन और इंद्रियों के बस में होने के बाद राग, द्वेष से रहित होकर विषयों का संसर्ग किया गया जाना ही लाभदायक है। भगवान ने गीता में भी कहा है, परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक बस में की हुई राग, द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में
विचरण करता हुआ अंतकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि माता पिता, बहन या लड़की के साथ भी एकांत में न बैठे। यानी माता, बहन, लड़की के साथ एकांत में न बैठे, क्योंकि इंद्रियों का समूह बड़ा बलवान है, अतः वह पंडित को भी अपनी ओर खींच लेता है। महावीर हनुमान जी का नाम ब्रह्मचर्य व्रत के पालन में प्रसिद्ध है। रामायण के पाठक उनकी जीवनी से भी परिचित है। हनुमान जी एक अलौकिक वीर पुरुष थे। हनुमान जी ने समुद्र के लांघ रावण पुत्र अक्षय कुमार को मार डाला और लंका को जला दिया। श्री जानकी जी का समाचार श्री राम के पास पहुंचाया। स्मरण कीर्तन, स्त्री का स्मरण, स्त्री संबंधी बातचीत, स्त्रियों के साथ खेलना, स्त्री को देखना, स्त्री से गुप्त भाषण करना, स्त्री से मिलने का संकल्प करना, चेष्टा करना और स्त्री संग करना, ये 8 प्रकार के मिथुन माने गए हैं। इन सब से बचनी चाहिए। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।